कविता हिंदी अकेडमी चैनल पर आपका स्वागत है। मैं आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लेके आई हूँ। क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। विष्णु प्रभाकर द्वारा रचित आवारा मसीहा जीवनी किसके जीवन पर आधारित है? तो किसके जीवन पर आधारित है? ये विष्णु प्रभाकर, रविंद्रनाथ टैगोर, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, शरत चंद्र चट्टोपाध्याय। तो विष्णु प्रभाकर ने जो आवारा मसीहा लिखी है वो किसके जीवन पर आधारित है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में बार बार ये क्वेश्चन आता है। तो किसके जीवन पर आधारित है? वो डी होगा, शरत चंद्र चट्टोपाध्याय के जीवन पर आधारित है वो जीवनी जो है, जो विष्णु प्रभाकर ने आवारा मसीहा में जीवनी किसके जीवन पर आधारित है? वो शरत चंद्र चट्टोपाध्याय के जीवन पर आधारित है। तो कई बार ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जाता है आवारा मसीहा किसने लिखा है? तो विष्णु प्रभाकर ने लिखा है। और किसके जीवन का वर्णन किया गया है? तो शरत चंद्र चट्टोपाध्याय का। क्वेश्चन अगला स्टार्ट करते हैं। विष्णु प्रभाकर का वास्तविक नाम क्या था? विष्णु शंकर, विष्णु गुप्त, विष्णु प्रभात, विष्णु दयाल। विष्णु प्रभाकर का वास्तविक नाम क्या था? वास्तविक नाम बताना है तो डी होगा, विष्णु दयाल। विष्णु दयाल जो है उनका वास्तविक नाम था। विष्णु प्रभाकर जो है उनको बाद में कहते थे, लेकिन पहले वही था। क्वेश्चन अगला है। विष्णु प्रभाकर का जन्म कब हुआ? 1912 ईस्वी, 1913 ईस्वी, 1914 ईस्वी, 1915 ईस्वी। तो विष्णु प्रभाकर का जन्म जो कौन सी ईस्वी में हुआ है वो ईस्वी बतानी है। कौन सी ईस्वी में? 1912 ईस्वी में। 1912 ईस्वी में जो विष्णु प्रभाकर का जन्म हुआ है, 1912। अगला क्वेश्चन। विष्णु प्रभाकर ने प्रेमचंद के किस उपन्यास का चंद्रहार नाम से नाट्य रूपांतरण किया था? विष्णु प्रभाकर ने जो है क्वेश्चन है, विष्णु प्रभाकर ने प्रेमचंद के किस उपन्यास का चंद्रहार नाम से नाट्य रूपांतरण किया था? गबन, गोदान, कर्मभूमि, रंगभूमि। तो विष्णु प्रभाकर ने जो है प्रेमचंद के किस उपन्यास का नाट्य रूपांतरण किया था वो बताना है। गबन का, गोदान का, कर्मभूमि का या रंगभूमि का? तो गबन का ए आंसर होगा। गबन का नाट्य रूपांतरण किया था, ए आंसर। विष्णु प्रभाकर जी ने जो है गबन का। अगला क्वेश्चन है। विष्णु प्रभाकर ने प्रेमचंद के किस उपन्यास का हरि नाम से नाट्य रूपांतरण किया था? हरि नाम से पूछा है। गबन, तो विष्णु प्रभाकर ने जो है प्रेमचंद के किस उपन्यास का ये हरि नाम, गबन, गोदान, कर्मभूमि, रंगभूमि, तो किसका नाट्य रूपांतरण किया था हरि नाम से? विष्णु प्रभाकर ने गोदान का। बी आंसर होगा। गोदान का जो है हरि नाम से नाट्य रूपांतरण किया था विष्णु प्रभाकर जी ने। गोदान जो है प्रेमचंद जी ने लिखा है। अगला क्वेश्चन है। विष्णु प्रभाकर का जन्म किस स्थान पर हुआ? वो कौन सा स्थान है? बलिया उत्तर प्रदेश, मुजफ्फरपुर उत्तर प्रदेश, मथुरा उत्तर प्रदेश या सिकोहाबाद उत्तर प्रदेश। तो विष्णु प्रभाकर का जो है किस स्थान पर जन्म हुआ है, वो स्थान क्या है? तो बी होगा, मुजफ्फरपुर उत्तर प्रदेश में विष्णु प्रभाकर जी का जन्म हुआ है। बी आंसर होगा। विष्णु प्रभाकर का जो है जन्म, बी आंसर। अगला क्वेश्चन। विष्णु प्रभाकर की रचना चलता चला जाऊंगा क्या है? क्या है ये रचना? चलता चला जाऊंगा कहानी संग्रह है, कविता है, नाटक है, उपन्यास है, क्या है ये? विष्णु प्रभाकर की जो चलता चला जाऊंगा ये रचना क्या है ये बताना है। ए, बी, सी या डी, इनमें से बी आंसर होगा। कविता है ये। चलता चला जाऊंगा विष्णु प्रभाकर जी की एक कविता है ये, बी आंसर। अगला क्वेश्चन। विष्णु प्रभाकर के किस नाटक में
पीढ़ी दर पीढ़ी टूटते सामाजिक मूल्यों का चित्रण है। युग युग क्रांति, हत्या के बाद मेरा वतन, टूटते परिवेश। तो ए आंसर होगा युग युग क्रांति। युग युग क्रांति में जो है नाटक में पीढ़ी दर पीढ़ी टूटते सामाजिक मूल्यों का चित्रण किया गया है युग युग क्रांति में। अगला क्वेश्चन, विष्णु प्रभाकर को किस रचना के लिए सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार मिला था? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, पेपर में बार बार आता है ये क्वेश्चन। सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार जो है कौन सी रचना के लिए मिला था उनको? ए हत्या के बाद, टूटते परिवेश, आवारा मसीहा, पंखहीन। ए बी सी या डी किस रचना पर जो है? सी होगा, आवारा मसीहा रचना पर उनको सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार मिला था। सी आंसर, आवारा मसीहा। क्वेश्चन को आपने ध्यान से याद करना है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये, बार बार कहती हूँ मैं ये बात, ये पेपर में बार बार आता है ये क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, विष्णु प्रभाकर को किस उपन्यास के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है? साहित्य अकादमी पुरस्कार बताना है आप, किसके लिए मिला है साहित्य अकादमी पुरस्कार विष्णु प्रभाकर जी को? ढलती रात, अक्षमादान, पाप का घड़ा, अर्धनारीश्वर। ए बी सी या डी इनमें से बताना है। तो डी होगा, अर्धनारीश्वर के द्वारा जो है उनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। अर्धनारीश्वर रचना पर जो है, उपन्यास पर जो है उनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। विष्णु प्रभाकर की जो रचना है अर्धनारीश्वर जो है, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट रचना है, पेपर में कई बार पूछा जाता है अर्धनारीश्वर किसने लिखी है। अगला क्वेश्चन है, विष्णु प्रभाकर को किस नाटक के लिए भारतीय ज्ञानपीठ द्वारा मूर्ति देवी पुरस्कार मिला है? अब मूर्ति देवी पुरस्कार मिला है किस रचना के लिए मिला है विष्णु प्रभाकर जी को? टूटते परिवेश, कौन सी रचना है वो? या हत्या के बाद, सत्ता के आर पार, या संघर्ष के बाद? ए बी सी या डी इनमें से कौन सी रचना जिस पर मूर्ति देवी पुरस्कार मिला है? तो सी है, सत्ता के आर पार। सत्ता के आर पार जो रचना है उसके लिए उनको मूर्ति देवी पुरस्कार मिला है विष्णु प्रभाकर जी को। क्वेश्चन का सी आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, आवारा मसीहा जीवनी कितने भागों में विभक्त है? 5 भागों में, 2 भागों में, 3 भागों में या 4 भागों में? तो आवारा मसीहा जो जीवनी है वो कितने भागों में? 3 भागों में विभक्त है, वो सी आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, आवारा मसीहा जीवनी के 3 भागों में से एक भाग नहीं है, कौन सा भाग नहीं है? दिशारत, दिशाहारा, दिशा की खोज, दिशांत। तो ए बी सी या डी इनमें से कौन सा एक भाग नहीं है? नहीं बताना है। तो ए है, दिशारत नहीं है। बी सी और डी ये तीनों हैं। आवारा मसीह के 3 भाग है, तो दिशाहारा, दिशा की खोज और दिशांत, ये तीनों जो हैं आवारा मसीहा की जीवनी के भाग हैं। तो आपने अच्छे से याद रखना है, पेपर में कई बार पूछा जाता है कितने भाग और उनके नाम भी पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, विष्णु प्रभाकर की प्रथम कहानी कौन सी थी? संघर्ष के दिन, धरती अब घूम रही है, संघर्ष के बाद, दिवाली के दिन। तो विष्णु प्रभाकर की जो है प्रथम कहानी, तो डी होगा, दिवाली के दिन इनकी जो है प्रथम कहानी है, दिवाली के दिन। तो डी आंसर होगा, विष्णु प्रभाकर की प्रथम कहानी। क्वेश्चन अगला है, विष्णु प्रभाकर की कहानी दिवाली के दिन का प्रकाशन वर्ष है। प्रकाशन वर्ष बताना है। सन 1929 ईस्वी। कौन सा प्रकाशन वर्ष है? सन 1930, 1931, 1932। तो कौन से सन में जो है विष्णु प्रभाकर की कहानी जो है दिवाली के दिन प्रकाशित हुई थी? सन 1931 ईस्वी। सी आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, विष्णु प्रभाकर की कहानी दिवाली के दिन किस पत्रिका में प्रकाशित हुई? पत्रिका बतानी है। कौन सी पत्रिका है जिसमें प्रकाशित हुई थी वो दिवाली के दिन जो है इनकी कहानी? हंस, मर्यादा, मिलाप या सरस्वती? तो विष्णु प्रभाकर की जो है मिलाप
मिलाप पत्रिका में जो है इनकी कहानी छपी थी दिवाली के दिन। अगला क्वेश्चन है, विष्णु प्रभाकर का प्रथम नाटक है। नाटक भी लिखा है उन्होंने, टूटते परिवेश, हत्या के बाद, अक्षमादान, युग युग क्रांति। तो प्रथम नाटक कौन सा है विष्णु प्रभाकर का? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, प्रथम और अंतिम जरूर पूछा जाता है, बार बार जो है ये क्वेश्चन आते हैं पेपर में। तो बी होगा, हत्या के बाद जो है उनका प्रथम नाटक है, हत्या के बाद। विष्णु प्रभाकर का जो है प्रथम नाटक, बी आंसर होगा, हत्या के बाद। अगला क्वेश्चन है, आवारा मसीहा जीवनी का प्रकाशन वर्ष है। तो कौन सा प्रकाशन वर्ष है आवारा मसीह का? 1973 ईस्वी, 1974 ईस्वी, 1975 या 1976 ईस्वी। आवारा मसीह जीवनी जो है विष्णु प्रभाकर ने जो है कब प्रकाशित की थी? तो 1974 ईस्वी। इसका सन आपने अच्छे से याद रखना है, बी आंसर होगा 1974 ईस्वी। अगला क्वेश्चन है, प्रभाकर की रचना ज्योतिपुंज हिमालय की विधा है। निबंध, उपन्यास, नाटक, यात्रा संस्मरण। तो कौन सी विधा है? ज्योतिपुंज हिमालय की विधा है प्रभाकर की रचना जो है। तो डी होगा, यात्रा संस्मरण है, ये प्रभाकर जी का यात्रा संस्मरण है। अगला क्वेश्चन है, विष्णु प्रभाकर का निधन किस वर्ष हुआ? निधन 2006 में, 2007 में, 2008 में या 2009 में? विष्णु प्रभाकर जी का जो है निधन कब हुआ था? कौन सा वर्ष है वो जिसमें जो है? तो 2009 ईस्वी में जो है विष्णु प्रभाकर जी का निधन हुआ था। ये जो सन आप अच्छे से याद रखोगे, 2009 ईस्वी में जो है इनका जो है निधन हो गया था। प्लीज़ दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो उसको लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और जो है चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।